हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 1 फ्रॉम क्वेश्चन 2 जो है फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 2 ऑफ चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग साइड ट्वाइस ए। तो आपको फाइंड करना है हाइट किसकी, इक्विलैटरल ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल की जो साइड है वो आपको दी है ट्वाइस ए। तो फ्रेंड देखिए, आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिए, हम इस क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ सके। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम फिगर और फिर हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो चलिए ड्रॉ करते हैं फिगर। तो फ्रेंड्स देखिए, यह है जो फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया एक ट्राइंगल ए बी सी विद साइड ट्वाइस ए। देन अब आपको फाइंड करना हाइट, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है हाइट ए डी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम अजम्पशन में, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड lateral triangle with side triangle having side, या आप लिख सकते हैं with side twice a, ठीक है, and what AD be its height and AD be its height. So therefore friends, आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा कि सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो therefore सभी साइड्स इक्वल रहेंगे और वो कितने के रहेंगे, ट्वाइस ए के। तो यहाँ पे हम लेंगे ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए। तो देयरफॉर ए बी आ गया यहाँ पे ट्वाइस ए। उसके बाद एंगल बी भी फ्रेंड्स देखिए क्या रहेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल बी इज 60 डिग्री। ठीक है, और ये है आपका इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। वैसे ही फ्रेंड देखिए यहाँ पे ए डी आपने अज्यूम किया है हाइट, तो डेफिनेटली ये जो एंगल रहेगा कौन सा, ए डी बी, ये एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। वैसे ए डी सी भी 90 रहेगा डेफिनेटली, बट हम इस ट्राइंगल को यूज़ करने वाले हैं ट्राइंगल ए बी डी को, इसकी वजह से हम लेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये इक्वेशन 3। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल ए डी बी और इस ट्राइंगल को आप प्रूफ करेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90। देखिए यहाँ पे ए डी बी 90 है एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में, तो ये आया फ्रॉम 3 and 2, फ्रॉम 3 and 2। सो देयरफॉर फ्रेंड जो रिमेनिंग एंगल रहेगा, देयरफॉर रिमेनिंग एंगल, तो कौन सा है रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल देखिए रहेगा बी देन ए डी, मतलब ये एंगल, तो रिमेनिंग एंगल बी ए डी ये रहेगा 60 डिग्री। एंड रीजन क्या है इसका, ये एंगल एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हमको पता है कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स की एडिशन कितनी रहती है, 180। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल 90 का हो गया ए डी बी, देन बी हो गया 60 का, तो ये तीनों एंगल्स की एडिशन रहेंगी 180, जिसमें से ये दो हो गए 90 प्लस 60, मतलब कितना 150। तो रिमेनिंग कितना रहेगा 180 माइनस 150 दैट इज 30। ठीक है फ्रेंड्स, देयरफॉर एंगल बी ए डी ये आपको मिलेगा 30। फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा 30, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। और अगर ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी 30 60 90। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ किसका, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल क्या रहेगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो साइड रहेंगी अपोजिट टू 30 वो रहेंगी हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, और जो साइड रहेंगी अपोजिट टू 60 वो रहेंगी √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो देखिए आपको फाइंड करना है किसको, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देखिए ए डी है हाइट, तो ए डी ट्राइंगल ए बी डी में, देखिए ट्राइंगल ए बी डी में जो ए डी है ये किस एंगल के अपोजिट आएंगी, 60 के अपोजिट आएंगी। ठीक है, और देखिए हाइपोटेनस आपको दिए ए बी विच इज़ ट्वाइस है, क्योंकि ये एंगल 90 का है, तो ये हो गई हाइपोटेनस। तो आपको हाइपोटेनस पता है, आपको फाइंड करना है हाइट दैट इज़ ए डी, जो किसके अपोजिट आ रही है 60 की।
तो ये ए डी कितनी रहेंगी, √3/2 टाइम्स रहेंगी हाइपोटेनियस ए बी के। तो देयरफॉर आप लिखेंगे, देयरफॉर जो हाइट है ए डी वो रहेंगी √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। कौन है हाइपोटेनियस यहाँ पे, ए बी। और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, क्या, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने फाइंड किया इक्वेशन 1 में। तो √3/2 इंटू ए बी की वैल्यू है ट्वाइस ए, और ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फ्रेंड देखिए 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा है √3 इंटू ए। तो √3 इंटू ए ये आ जाएगा आपके पास √3a। सो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू √3a। फाइनली फ्रेंड देखिए इस तरह ए डी आपको मिल चुका है, मतलब हाइट। तो फाइनली अब लिखेंगे आंसर। तो क्या रहेगा आंसर, द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3a, इज √3a। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इस तरह आपको यहाँ पे फाइंड करना था हाइट बाय यूजिंग 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकंड। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सेकंड। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये आपका अगेन सेकंड एग्जांपल फ्रॉम द सेम क्वेश्चन नंबर 2। आपको यहाँ पे दिया है डू साइड्स 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फाइंड करना है कि ये जो 3 साइड्स है जिसकी लेंथ आपको दी है, ये तीनों साइड्स मिलके राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, और आपको बताना है रीज़न। अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो सबसे बिगर साइड है जैसे 25, तो इसका हम लेंगे स्क्वायर, और उसके बाद हम लेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेन 2 साइड्स। और अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें ये 3 साइड्स है वो क्या रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में हम लेंगे बड़े वाले साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लेंगे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, दैट इज इक्वेशन 1। अब आप करेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, 24 स्क्वायर इज 576, और ये हो गया इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 अब हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो ये आएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 49 प्लस 676, सो 9 एंड 6 हो गया 15, देन कैरी 1, 8 4 देन 12, कैरी 1 625। तो देखिए ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप इसे कैंसिल कर दीजिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, सी दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेंगे, इक्वल। सो फ्रॉम 1 एंड 2 स्क्वायर ऑफ 25 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। इसका मतलब ये कि स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर या बिगर साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। ठीक है, सो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं सिंस क्या, द स्क्वायर ऑफ बिगर साइड, द स्क्वायर ऑफ बिगर साइड is equal to the square of remaining 2 sides is equal to the sum of, लिखेंगे आप sum of the square of remaining 2 sides, ठीक है, एंड देयरफॉर रिमेनिंग 2 साइड्स। अभी हम देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम, सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, so therefore by converse of Pythagoras theorem, so by converse of Pythagoras theorem, so क्या आएगा अकॉर्डिंग टू converse of Pythagoras theorem, ये आएगा the given triangle is a right angle triangle, the given triangle is a right angle triangle। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हमने इसे प्रूफ कर लिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और इसका रीजन हमने यहाँ पे लिखा है सिंस द स्क्वायर ऑफ बिगर साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेन 2 साइड। तो ये देखिए इसका रीजन, जिसकी वजह से आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ पीजीटी, एंड देयरफॉर इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल।
ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह देखिए आपको प्रूफ करना है ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। आपको लेना है बड़े साइड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर अगर ये इक्वल आ गया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेन टू साइड, देन बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से दैट द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इस तरह ये है आपका फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल फ्रॉम क्वेश्चन 2। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 3rd एंड 4th। तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को रिवाइज कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।